कबीरदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिनों से भूखा था, इसीलिए उसने कबीरदास जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीरदास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीरदास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है, तुम मेरे ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने उस तालाब का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफ़ी सारी मछलियां थीं। अंततः उसके जाल में कई मछलियां फंस गईं। अब तो वह भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफ़ी मछली इकट्ठी हो जाने पर उसने उन्हें बाजार में बेच आया। अब वो भिखारी रोजाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियां पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोना चांदी और रत्न लेकर आया। सभी सोना चांदी और रत्न उसने कबीरदास जी के चरणों में रख दिया। लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर हो पाया। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियाँ से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसीलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर से उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना और चांदी और रत्न को वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। मित्रों, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए दिया गया दान भी पाप के समान होता है और दान लेने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है। दान दें, लेकिन सोच समझकर, ताकि आपके दान का दुरुपयोग ना हो। धन्यवाद।